नमस्कार, मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से रत्नेश कुमारी पांडे आप सभी को सादर वंदन करती हूँ। मैं वाराणसी में सम्मिलन विद्यालय पलिया हरहुआ वाराणसी में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ 2015 से कार्यरत हूँ प्राथमिक विद्यालय में। और उसके पहले मैंने 17 साल के लगभग प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया है, जिसमें 7 साल मैंने सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ाया है और 10 साल का अनुभव मेरा आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ाने का था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन स्कूलों में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, सभी तरह की बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं से सभी तरह से ये स्कूल लैस होते हैं। और जितने भी बच्चे वहाँ आते हैं एडमिशन के लिए, उन सभी का प्रॉपर टेस्ट हुआ जाता है और उसके बाद ही उनको एडमिशन दिया जाता है। तो वहाँ पढ़ाने पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब वहाँ के 17 साल के अनुभव के बाद मैं प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने देखा, तो मुझे एक बार को बहुत दिक्कत महसूस हुई कि शायद मैं इस माहौल में इतनी कंफर्टेबल ना रह सकूं, क्योंकि शुरुआती दौर में मुझे बहुत दिक्कत आई। बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं रहते थे और बच्चों का जो अटेंडेंस की जो परसेंटेज रहती थी वो बहुत डाउन रहती थी। बच्चे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते थे। मोस्टली बच्चे कॉपीज़ नहीं लाए तो कभी कोई पेंसिल और इरेजर शार्पनर, मतलब भौतिक चीज़ें जो पढ़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी बच्चे नहीं अपने से लेके आते थे। तो बड़ी तकलीफ़ होती थी उस ज़माने में। मैंने ये भी नोटिस किया कि बच्चों के पेरेंट्स भी उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। उनका कोई उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं रहता। बहुत कम परसेंटेज है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर मुझे लगा धीरे धीरे कि मैंने उस चीज़ों को खोजने की कोशिश की कि बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो शायद हम लोग जो पुराने ढर्रे से यहाँ बेसिक टीचिंग हो रही थी, बच्चे भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपना नहीं पाए थे, क्योंकि वो तरीके बहुत रुचिकर नहीं थे। स्कूल में कुछ नया करने के लिए, नया सोचने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि मैंने 17 साल का जो मेरा अनुभव था उसको यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँ, कुछ चीज़ों को वहाँ से लाकर यहाँ जोड़ूँ, तो शायद मुझे बच्चे मेरे साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और फिर पढ़ने में इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। तो मैंने बच्चों के लिए असेंबली को सबसे पहले इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, जिसमें मैंने बच्चों के लिए कंपलसरी किया कि हर क्लास उसमें पार्टिसिपेट ले। सिर्फ चुनिंदा बच्चे ही नहीं, हर बच्चे को अपनी असेंबली में, क्लास की असेंबली में कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो असेंबली थोड़ी लंबी ज़रूर होती थी, लेकिन बच्चों को मज़ा आने लगा। बच्चों को कहा गया रोज़ एक थॉट आपको करना है, यानी विचार, आज का विचार। उसके बाद कुछ जीके के प्रश्न बच्चे पूछेंगे और बाकी बच्चे जवाब देंगे जो बच्चे असेंबली में हैं। उसके अलावा उनको योग, जो अब कंपलसरी भी हो गया है, वो एक एक्सरसाइज हम लोग डेली कराते थे और करवाते हैं अभी भी, क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन में स्कूल बंद है, इसलिए मेरे थे कहा। तो उसके अलावा हम लोग बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए भी देते हैं और एक कहानी, एक उस दिन के बारे में अगर रोचक तथ्य भी हम बता सकते हैं तो वो भी बताते हैं। हाँ, इसमें बता दूं मैं आपको, विचार और प्रश्न ये सब बच्चों की जिम्मेदारी होती है। और उस दिन क्या विशेष है, अगर कोई त्यौहार है, उस हफ्ते में पढ़ने वाला है कुछ भी, तो बच्चे उसके बारे में एक क्विज और एक उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी भी बच्चे ही संकलित करके सभी बच्चों को उसके बारे में बताते थे। हाँ, पर धीरे धीरे ये लगने लगा कि अब हमेशा मैं ऐसा नया, मैं तो तैयार हूँ नया सीखने के लिए, नया करने के लिए, स्वप्रेरित हूँ, लेकिन मौका थोड़ा सा कम मिलता है। तो उसी बीच मुझे एक बीआरसी से लेटर आया कि आपको एक इनोवेटिव पाठशाला का अरविंदो सोसाइटी ने जो ऑर्गेनाइज़ की है एक कार्यशाला और एक एग्जीबिशन, आपको वहाँ पर जाना है। यहाँ बनारस में डाइट पे हुई वो ऑर्गेनाइज़, और मैं उसमें गई देखने के लिए। और जब मैंने वहाँ देखा, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि वहाँ पर शून्य नवाचार की बात हो रही थी, और मेरा एक्सपीरियंस एकदम अद्भुत था। मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पढ़ाई मतलब बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है, बहुत खर्चा है, हमें भौतिक सुविधाएं चाहिए। लेकिन वहाँ मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हम कुछ भी ना निवेश करके, बहुत कम निवेश में, जिसे हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ज़ीरो यानी बहुत कम, मैंने नहीं कहती एकदम कुछ भी नहीं, लेकिन बस बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए नई थी और मज़ेदार भी थी।
तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पर गई और मैंने इस चीज़ को सीखा। वहाँ मैंने कई सारे टीएलएम देखे जो बहुत बढ़िया थे और वो बहुत कम लागत में बने हुए थे, बहुत बेहतरीन थे, बहुउपयोगी थे, यानी उसको हम कई तरह से उपयोग भी कर सकते थे। तो मैं उसके बाद फिर मुझे अरविंदो सोसाइटी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। वहाँ मुझे इनकी एक एनुअल मैगज़ीन भी मिली पढ़ने के लिए, जिसको मैंने पढ़ा और मैंने उसमें देखा कि कई टीचर्स की जो वो एक्टिविटीज़ अपने यहाँ करती हैं उसको भी इसमें स्थान दिया गया था, जिससे मुझे ये समझ में आया कि जो क्योंकि दूसरे टीचर्स कर सकते थे, इजीली मैं भी अपने स्कूल में उसको अप्लाई कर सकती हूँ। और मज़ेदार ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो मेरी जेब पे भी कोई खर्च बहुत भारी नहीं पड़ने वाला था। तो मैंने उसको अपनाया, उनमें से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी और मैं श्री अरविंदो सोसाइटी से फिर जुड़ गई। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ, और मैंने किया और मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया बीएसए सर ने और हमारे जो डायट प्राचार्य सर थे सभी ने। और बहुत एक पॉजिटिव मुझे मेरे अंदर परिवर्तन हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में मैंने भी कुछ नए आइडियाज़ उसमें अपने जोड़े, तो मैं कुछ और अलग अच्छा कर पाई। फिर आया ये टफ कोरोना टाइम और लॉकडाउन लग गया। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, कैसे जुड़ें हम उनसे। थोड़ा बहुत हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे, करते थे क्लासेस, लेकिन फिर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो हम सब लोग के लिए, ये सभी के लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम था कि कैसे बच्चों की पढ़ाई रेगुलर चल पाए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरविंदो सोसाइटी के लोग फिर भी शांत नहीं बैठे। इन्होंने एक ऐप ZIIEI के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की, इनोवेटिव पाठशाला जो है उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कही। हमें इसकी 20 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग भी मिली और इसमें हमें समझाया गया कि किस तरह से बच्चों में हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे जब सीखेंगे वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे अपना, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात इसमें की गई, जिसे कहते हैं हम लोग की अनुभव आधारित शिक्षण। जब बच्चे अनुभव से सीखते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का इससे इम्प्रूव हो रहा था, और वो जो कुछ भी सीखते हैं वो उसको अपनी दैनिक जीवन में उसका अच्छे से उपयोग भी कर पाएंगे। तो ये सब देख के मैंने जब मुझे अच्छा लगा करने में, तो मुझे लगा बच्चे भी कर पाएंगे। उसके बाद ये जो ऐप था, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बहुत ही मज़ेदार बना देता है। यानी बच्चे इजीली उसे करके अपने से देखते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स भी मिलता है कि हाँ, ये आपका उत्तर सही है, ये है, तो बच्चे और भी बहुत खुशी से इसको करते हैं। उसके बाद इसमें मैंने सीखा कि MDM के दौरान हम लोग कौन कौन सी छोटी छोटी गतिविधियां करा सकती हैं जो बच्चों के सीखने सिखाने का माध्यम हो सकती हैं। सांप सीढ़ी वाले खेल के माध्यम से सिखाना, बताइए कितना मज़ेदार है, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा इसमें। अच्छा, स्टार्स, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल के माध्यम से बच्चों में कैसे हम 4 अंकों की समझ विकसित कर सकते हैं। और सच बताएं, मुझे बहुत मज़ा आया इसको करके, और मुझे लगा जब मुझे मज़ा आया तो निश्चित रूप से बच्चों को भी मज़ा आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इससे सीखी। रूब्रिक्स की समझ मुझ में विकसित हुई। आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगी, जो हमने 20 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग ली थी, वो सभी मॉड्यूल, जैसे कि एक ICT के बारे में था, एक मेरा अनोखा परिवार था, बातचीत करके कैसे पढ़ना पढ़ाना हो सकता है, बड़ी संख्याओं के बारे में कैसे बातचीत की जाए बच्चों से और उसको कैसे मज़ेदार बनाया जा सकता है। बड़ी संख्याओं को पढ़ना बच्चों को अक्सर बोरिंग लगता है, लेकिन इस ऐप में के माध्यम से मैं आपको एक यकीन दिला सकती हूँ कि बच्चों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आकृतियों के माध्यम से बच्चे उन अंकों की पहचान करते हैं। कोविड-19 की जागरूकता के विषय में था। मल्टी कल्चरल अप्रोच टू फूड भी था एक मॉड्यूल, जो बहुत बेहतरीन था। उसके बाद तरह तरह की रचनाएं बच्चों से सुनना, पढ़ना, वो किस तरह से हमारे पढ़ने लिखने में उपयोगी हो सकती है। परिवार के बारे में एक मॉड्यूल था, आकृतियों को समझ के बारे में एक मॉड्यूल था, और नेबरहुड एंड नेचर के बारे में मॉड्यूल था। ये सभी मॉड्यूल हमारे जो हैं, ये ZIIEI ऐप के माध्यम से बच्चों को सीखने सिखाने में बहुत मदद करते हैं। और बच्चों को इस सब करने में मैंने अपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउनलोड करवाया और सिखाया, और उन बच्चों ने बहुत मज़ा लिया, और मेरे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं कि मैम इससे हम लोग बहुत तेज़ी से सीख भी सकते हैं और बड़ा मज़ा आता है हमको करने में। और इस समय जब आप लोग नहीं हैं तो हम इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आराम से जारी भी रख पा रहे हैं।
यहाँ मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के सदस्य श्री रितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस समय हम लोग मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने बहुत धैर्य के साथ हम टीचर्स की क्वेरीज़ को सुना और सॉर्ट आउट किया हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे डाउट्स को। और मैंने तो उनसे पर्सनली ये चीज़ सीखी, हम सभी ने सीखी कि हम लोगों को बच्चों की बातों को बहुत धैर्य से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं, कई बार बच्चों के लिए वो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और वहीं उनके सीखने की प्रक्रिया थोड़ी सी बाधित हो सकती है। तो हम सभी इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम अपने बच्चों को धैर्य के साथ सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। मेरे स्कूल की कुछ विशेषताएं यहाँ मैं कहना चाहूँगी। मेरे स्कूल का अब परसेंटेज बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप इसको एक आदर्श विद्यालय के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अटेंडेंस यहाँ के बच्चों की बहुत अच्छी है। कई बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन भी होता है यहाँ पर, क्योंकि हम बच्चों की नवोदय की जो है बुक्स की प्रॉपर बच्चों को क्लासेस लेते हैं और उनको समझाते पढ़ाते भी हैं इसके बारे में। तो कक्षा 5 में आते ही हम नवोदय के लिए बच्चों को स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जो हमने श्री अरविंदो सोसाइटी की शून्य निवेश नवाचार की जो कार्यशाला में और उसकी मैगजीन से जो सीखा, उसको एक्टिविटीज़ को स्कूल में लागू करने से मेरे यहाँ बच्चों की परसेंटेज बहुत इम्प्रूव हुई है, अटेंडेंस परसेंटेज और एकेडमिक परसेंटेज भी। तो मेरे यहाँ बच्चे बहुत रेगुलर रहते हैं, बहुत रुचि लेके सीखते हैं, नए नए हम लोग क्रियाकलाप कराते हैं सैटरडेज़ को। अब तो कुछ सालों से ये हुआ है कि बच्चों को नो बैग डे रहे, तो हमारे यहाँ बच्चे इसके पहले भी बच्चे बैग नहीं लाते थे, लेकिन हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि बच्चे स्कूल आने के लिए हमेशा उत्साहित अनुभव करें, और ऐसा होता भी है। जब बच्चों के पास आप कुछ नया उनके लिए रोज़ रखते हैं, तो वो भी घर से अपने एक्साइटेड होकर चलते हैं कि आज मैडम हमको कुछ नया सिखाएंगी, कुछ नया सीखने का हमको विद्यालय में आज मौका मिलेगा। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि आप सबसे पहले तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे इस कार्य में मुझे जो सहयोग दिया है, मुझे जो मार्गदर्शन दिया है, उससे मैं और मेरे साथी शिक्षक बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, और हमारे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो आपका ये जो ऐप आया है ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला ऐप, ये बहुत मज़ेदार है, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू फॉर ऑल दिस, और सभी को धन्यवाद, आपने जो मुझे इतने धैर्य से सुना।